सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, क्योंकि इस बार क्लास 9 में एक चैप्टर ऐड हुआ है। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हमको दो सीरीज पढ़ना है। एक सीरीज है अर्थमेटिक सीरीज और एक है ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अर्थमेटिक सीरीज। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में दो तरफ की सीरीज पढ़नी, ठीक है। पहला सीरीज है अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज होती क्या है, ये एक नंबर का सीरीज होता है। जैसे हम लिख दें कुछ नंबर 2, 4, 6, 8, 10। हम बोलेंगे ये जो नंबर लिखा गया है ना, एक सीक्वेंस में लिखा गया है। सीक्वेंस कैसा, हर नंबर में टू टू का गैप है, हर अगला आने वाला नंबर कितना है, दो ज्यादा है। तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई सीरीज हमको दे दी गई है और पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, या फिर ये जो सीरीज दी गई है वो अर्थमेटिक सीरीज है कि नहीं, कैसे निकालेंगे। बस जैसे कुछ एग्जाम्पल है, दिख रहा होगा। ये एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ किसके एग्जाम्पल है, अर्थमेटिक सीरीज के एग्जाम्पल है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। क्या सभी नंबर के बीच में सेम नंबर का गैप है। देखो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद जस्ट 4 आया है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है। क्या हर आने वाला नंबर अपने आप से 2 ज्यादा है, तो ऐसी सीरीज को बोलेंगे अर्थमेटिक सीरीज। जैसे 8 है, 13 है, 18 है, 23, 28। क्या हर नंबर में 5 5 का गैप है, यानी हर आने वाला अगला नंबर क्या अपने आप से 5 प्लस है, क्या आने वाला नंबर 5 प्लस है, क्या आने वाला हर अगला नंबर 5 प्लस है। तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। जैसे ये दिया है कि शो करना है आपको, क्या करना है, शो यानी बताना है कि ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है ये अर्थमेटिक में है। अगर ये नंबर अर्थमेटिक सीरीज में है तो इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे 8 है, 11, 14, 17, 20। इसमें टोटल कितने नंबर है, 8, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें टोटल 5 नंबर है। अच्छा, इन नंबर को जानते हो क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, यानी टोटल इसमें 5 टर्म है। इस टर्म का जो सॉरी इस सीरीज का जो पहला टर्म है उसे बोलते हैं ए। वो क्या है, 8। इस सीरीज में देखोगे सेम नंबर का गैप है, तो उस नंबर के गैप को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे क्या जो 11 है क्या वो 5 से सॉरी +3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +3। जो 14 है क्या वो भी 11 से +3 जाते हैं, क्या 17 है वो भी +3 जाते हैं। यानी ये जो गैप है +3 +3 +3, यही कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। जैसे क्या करना है, सो दैट प्रोग्रेशन, ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है वो एपी में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट नेम होता है एपी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगर एपी में है तो इनके बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। निकाल लेते हैं, 8, 11, 14, 17, 20। इसे हम बोलते हैं A1, A2, A3, A4, A5। ये सब क्या है, टर्म है। क्या बोला है, तो करना है, निकाल दो डी। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। अभी इनके गैप को हमारा था D1 रहा होगा, ये D2 रहा होगा, ये D3 रहा होगा और ये D4 रहा होगा। निकालो D1। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1 करें यानी 11 माइनस 8 करें, कितना आ गया, 3। सही है। अगला D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2 क्या होगा, 14 माइनस 11, 3। यानी हर बार +3 का गैप आ रहा है, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस सेम है।
अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो प्रूफ हो गया कि जो सीरीज दी गई है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं थी। अच्छा, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? वही कि आने वाला जो नंबर होता है अगला, वो पिछले वाले नंबर से कितना ज्यादा है, या फिर कितना ज्यादा या फिर कितना कम है, कितना प्लस या फिर कितना माइनस है। जैसे 11 है, ये कितना है? +3। ये 14 है, ये कितना है? +3। ये 17, ये कितना है? +3। ये 20 है, ये कितना है? +3। यही तो होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे हम लोग कोई भी अर्थमेटिक सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किस फॉर्म में होगी। जैसे अगर कोई भी सीरीज अगर एपी में है, अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसे कैसे दिखाएंगे? पहला टर्म क्या होता है? ए। कॉमन डिफरेंस को हम दिखाते हैं डी से, स्मॉल डी। अगर पहला टर्म ए है, फर्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इसमें कॉमन डिफरेंस प्लस कर दें। अगला टर्म क्या होगा? इसमें वापस प्लस कर दें। ए में डी तो ऑलरेडी ऐड है, इसमें एक डी और ऐड कर दें तो 2d हो जाएगा। इसको डायरेक्टली डी न लिख के 2d लिख दें, ए प्लस 2d। यानी फर्स्ट टर्म ये हमारा हो गया, सेकेंड टर्म ये हो गया हमारा थर्ड टर्म। अगला नंबर क्या होगा? ए प्लस 3d, ये हमारा फोर्थ टर्म है। अगला नंबर ए प्लस 4d, ये हमारा कौन सा है? फिफ्थ टर्म है। ये क्या है? अर्थमेटिक सीरीज है। यानी अर्थमेटिक सीरीज क्या है? ये इस फॉर्म में होती है। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसमें। अगर कोई भी सीरीज एपी में है, जैसे हम बोल दें 2 3 जोड़ते हैं 5 हो गया, 5 और 3 8। कुछ कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक सीरीज के, जैसे अगर ये एपी में है तो हर नंबर में गैप सेम होना चाहिए, इसमें 3 इसमें 3, ये तो ठीक है। इसका मतलब इनका कॉमन डिफरेंस और इनका कॉमन डिफरेंस दोनों सेम होना चाहिए। ये जो D1 है D2 है दोनों सेम होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? यानी 5 - 3 जो होना चाहिए 8 - 5 के इक्वल में होना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। एक बात और जानते हैं, जैसे अगर मान लो ए बी सी, अगर पहले ही बोल दे ये एपी में है, तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा? कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, बस बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस है, यही कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए सी माइनस बी के, ये भी तो कॉमन डिफरेंस है। अब बी को एक तरफ लेके आओ, ये माइनस बी इधर आएगा तो प्लस का बी, यानी 2b इक्वल टू ये माइनस ए है उधर जाएगा तो प्लस का ए प्लस सी, यानी 2b इक्वल टू ए प्लस सी। यानी जो मिडिल टर्म का जो डबल होगा बाकी जो दो टर्म है उनके सम के इक्वल होता है। ये बात याद कर लो। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, b इक्वल टू ए, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे होगा ए प्लस सी। जो बी होगा ए प्लस सी का एवरेज होगा, बी होता है ए प्लस सी बाई 2b होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम देगा। जैसे ये है, ये बोला गया है कि ये जो नंबर दिया गया है ना A9B5, सॉरी A9B25, ये एपी में है, तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है आपको। कैसे होगा? अगर हम क्या बोले हैं, अगर A9B25 अगर एपी में है तो अभी ए बी सी का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, मान लेते हैं। अभी 3 की स्टडी करते हैं, फिर बाद में इन तीनों को देखेंगे। ठीक है, मिडिल का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होता है, यानी मिडिल का डबल बाकी दो के सम यानी ए प्लस बी के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट, अभी क्वेश्चन फर्स्ट नहीं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 18 इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ये क्वेश्चन पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, अभी हम इसमें देख रहे थे, अब हम इसमें आते हैं 9b और 25, 9b 25, फिर वही काम, मिडिल का डबल बाकी दो नंबर के सम इक्वल होगा। क्या होगा? मिडिल का डबल बाकी दो नंबर के सम के इक्वल होगा, यानी 25 + 9, यानी 2b इक्वल टू 34, b इक्वल टू 17 हो जाएगा।
यानी बी की वैल्यू 70 निकल के आ गई। ये क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन। यही सेकंड इक्वेशन की वैल्यू उठा करके अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दे तो निकल के आ जाएगा ए की वैल्यू बस 18 इक्वल टू ए प्लस 17। ए इक्वल टू 17 इधर है माइनस होगा, क्या होगा 18 माइनस 17 इक्वल टू 1। यानी ए की वैल्यू 1 रही होगी और बी की वैल्यू 70 रही होगी अगर ये सीरीज जो दी गई थी वो एपी में है तो। ठीक है, आगे नेक्स्ट। एक कॉन्सेप्ट और है, जैसे मान लो अगर कोई सीरीज दिया गया है 2 4 6 8 10, आप बोलोगे टेबल है, बिल्कुल टेबल है। हम बोले इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यानी 5 टर्म दिए गए हैं। हम बोले इसका 20th टर्म क्या होगा, यानी जो नंबर 20 पे आएगा वो टर्म कौन सा होगा। तो इसके लिए फार्मूला है जिसे बोलते हैं एन टर्म्स का फार्मूला। एन टर्म्स का फार्मूला, एन टर्म्स का फार्मूला, यानी आपको कौन सा टर्म निकालना है। ए क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, एन टर्म्स का फार्मूला है। ठीक है, एन काफी बड़ा हो गया। ठीक है, ए क्या है, सीरीज का पहला टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, आपसे कौन सा टर्म पूछा है। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, निकाल लो। हमें कौन सा टर्म पूछा है, 20 टर्म, एन की जगह 20। ए क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 प्लस एन क्या है, जो टर्म पूछेगा वही एन की वैल्यू होगी। एन की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितने का है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दें, कितना आएगा 2। कितना होगा 2 प्लस ये हो गया 90 बाहर 2, मल्टीप्लाई कर दो 2 प्लस ये अपना 38 इक्वल टू 40, यानी जो 20 टर्म होगा ना वो कौन सा होगा, 40 होगा। और 2 का टेबल पढ़ते हैं 20 टर्म कितना आता है, 40 आता भी है। क्या वेरीफाई हो गया कि फार्मूला हमारा सही है। जैसे ये थ्योरम है जो आपके बुक में दी गई है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, यानी जो फर्स्ट टर्म है किसी एपी का वो ए है। अभी बताए हैं कोई भी सीरीज दी गई है अगर वो एपी में है तो उसका पहला टर्म ए होता है। एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी, यानी उसका जो कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। एंड सो दैट एन टर्म्स, यानी जो एन है वो शो करता है एन टर्म्स, यानी कौन सा टर्म पूछा गया है या फिर कौन सा टर्म दिया गया है। तो उसके लिए टी एन का फार्मूला होता है, यानी एन टर्म्स का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द एन टर्म्स एंड 16 टर्म्स, यानी ये जो सीरीज दी गई है इसी का आपको 16 टर्म बताना है और एन टर्म्स भी बताना है। पहले लिखेंगे एन टर्म्स का फार्मूला, जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार फार्मूला लिखेंगे। एन माइनस वन इंटू डी। ए क्या है, सीरीज का फर्स्ट टर्म, यानी कितना होगा, ए की वैल्यू 3 प्लस एन क्या है, हमसे 16 टर्म पूछा है ना तो एन की वैल्यू 16 माइनस वन। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, क्या हर नंबर में प्लस टू प्लस टू प्लस टू हो रहा है, यानी एन की वैल्यू 2, ना कि प्लस टू कर दें, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 प्लस ये कितना होगा 15 इंटू 2, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 33, यानी इसका जो 13 टर्म्स होगा ना वो होगा 33। ठीक है, अच्छा अब बोला है एन टर्म्स, इसी सीरीज का एन टर्म, यानी ए की वैल्यू सेम रहेगी, डी की वैल्यू सेम रहेगी, एन की वैल्यू की जगह हम एन ही लिखेंगे। क्योंकि अगर एन की वैल्यू बोलता कि आपको 15 टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू 15, आपको बोलता सेकंड टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू 2, देखिए बोला है एन टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, यानी एन की वैल्यू एन ही रहेगी। तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला फिर वही से, एन टर्म्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू एन ही रहेगी माइनस वन, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2 का है, 2 हो गया, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, 1 प्लस 2n, यानी
एन टर्म्स जो होगा ना, इसका एनवा टर्म्स वो कितना होगा, 1 प्लस 2n होगा, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, फाइंड 20 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये जो एपी दिया गया है इसका आपको 20 टर्म्स निकालना है। वही पहले देखेंगे कि क्या ये सीरीज एपी में है, कैसे पता चलेगा। अच्छा, दिया ऑलरेडी पहले से ही, ये पहले दे दिया है कि एपी में हमें ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए। ए क्या है, उस सीरीज का फर्स्ट टर्म कितना है, 9। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी 13 माइनस 9 कितना होगा, 4। एन क्या है, एन की वैल्यू 20, जो टर्म पूछेगा वही हमारी एन की वैल्यू होगी। एन टर्म का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 9 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू 4। सॉल्व कर दो, 9 प्लस प्लस 19 इंटू 4 हो गया 9 प्लस 76 इक्वल टू, प्लस कर दो, 5 7 यानी 7 और 8, यानी इसका जो 20 टर्म्स होगा वो होगा 85, ठीक है। अगला इसी है, ये भी एक सीरीज दी गई है जो कि एपी में है। आपको बताना है इसका 35 टर्म्स, यानी 35 नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। बस वही, ए क्या है, सीरीज का फर्स्ट टर्म 20, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो 17 माइनस 20, 17 माइनस 20 इक्वल टू माइनस का 3, यानी जो कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3, यानी हर नंबर अपने पहले वाले नंबर से कितना होगा, 3 कम होगा, यानी 3 कम होगा। यानी जो सीरीज दी गई थी वो डिक्रीजिंग में थी, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं थी। एन क्या है, हमें जो टर्म पूछा गया है, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है, 35, सॉरी एन की एन की वैल्यू एन टर्म्स का फार्मूला एन टी एच इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 35 इक्वल टू ए की वैल्यू 20 प्लस एन, हमें जो टर्म पूछा है 35 माइनस 1, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितने है, माइनस के 3 का है, ये मल्टीप्लाई होगा ना कि सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना होगा 20 प्लस 35 में से 1 माइनस करें कितना आएगा, 34 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 में, तो मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, क्योंकि माइनस में है इसलिए ये जो होगा ये हमारा ये भी माइनस में ही हो जाएगा। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस का 82, यानी जिसका 35 टर्म होगा वो माइनस 82 होगा, ठीक है। फाइंड 19 टर्म्स, यानी आपको बताना है 9 टर्म्स इस एपी का। ए की वैल्यू पहले बोला गया है, ए की वैल्यू 3/5, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, 5/4 में से अगर हम 3/4 को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 2/4, इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। अच्छा, एन की वैल्यू 9, क्योंकि हमें 9 टर्म पूछा है, फॉर्मूला लगा देंगे एन टर्म का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3/4, डी की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू 9, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 3/5 प्लस एन की वैल्यू 9 माइनस 1, डी की वैल्यू 1/2, 3/5 प्लस माइनस 4 कितना आएगा 8 इंटू 1/2, 2 से 4 बार में कट जाएगा तो 3/5 प्लस 4 कितना आ जाएगा
4 5 है 20% 3 यानी 23/5 यानी जो आएगा इसका 9 टर्म्स वो होगा 23/5 आएगा। ठीक है, ये गलत नहीं हो गया। तो यहाँ पे 3/4 था। हाँ यहाँ पे गलत हो गया, एक मिनट फिर से। यहाँ पे होगा 3/4 और कहाँ पे होगा 3/4 3/4 5/4 3/4 और यहाँ पे होगा 3/4 होगा 3/4 होगा हर जगह। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। 4 4 16 प्लस 3 कितना आएगा 19 यानी 19/4 यानी इसका 9 टर्म होगा और 19/4 होगा। एक क्वेश्चन है रूट का, आपको 18 टर्म बताना है इस एपी का। ए की वैल्यू √2, टी की वैल्यू √18 में से √2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, √18 माइनस √2 कितना आएगा 18 को क्या हम 9 × 2 लिख सकते हैं और √2 ये रहा, 9 √2 को 3 √2 लिख सकते हैं माइनस √2, 3 √2 में से जब √2 माइनस करेंगे तो 2 √2 आएगा। यही क्या होगा डी की वैल्यू 2 √2 हो गई। हमें ए मिल गया, डी मिल गया, एन हमें दिया है, एन की वैल्यू कितनी है 18। हमें फाइंड करना क्या है एन टर्म्स। एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू √2 प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1 डी की वैल्यू 2 √2। ये हो गया √2 प्लस 17 इंटू 2 √2। ये हो जाएगा √2 प्लस ये कितना हो गया 34 √2। ये 34 √2 और √2 मिलकर हो गया 35 √2। टोटल हो गया 35 √2। सही है, देख लेते हैं √2 9 3 √2 2 √2 ए की वैल्यू √2 एन की वैल्यू 18 माइनस 1 17 × 34। हाँ सही है, लेकिन आंसर √2 में चाहिए यानी 35 बाहर आया है, इसका मतलब 35 अंदर 2 बार रहा होगा कुछ ऐसे, तभी तो ये 35 का पेयर बना होगा, पेयर बाहर आ गया होगा। 35 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 25 और 3 4 जा 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो 24 40 एंड 50 यानी जो इसकी वैल्यू आएगी 24 50 यानी रूट में 24 50 रहा होगा एक्टिव टर्म्स का। अगला क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर, ये जो दिया गया है वो एपी में है, यानी पी की किस वैल्यू के लिए ये जो सीरीज बनी है वो एपी में होगी। पी की किस वैल्यू के लिए हम क्या बताए थे, अगर कोई सीरीज एपी में है जैसे ए बी सी वाला कॉन्सेप्ट, मिडिल का डबल बाकी दो के सम के इक्वल होना चाहिए, वही काम यहाँ पे होगा 2p माइनस 1 कॉमा 3p प्लस 1 कॉमा 11। ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म है। मिडिल का डबल अगर एपी में है तो मिडिल का डबल बाकी दो नंबर के सम के इक्वल होना चाहिए। सम कर दो 2p माइनस 1 और प्लस का 11 हो गया। मिडिल का डबल बाकी दो सम के इक्वल होना चाहिए ए और सी का, इसको सॉल्व करो 3 2 जा 6p प्लस का 2 इक्वल टू 2p और माइनस 1 प्लस 10 प्लस 11 कितना हो जाएगा प्लस का 10। ये 2p इधर है, इधर आएगा तो माइनस होगा तो 4p हो जाएगा इक्वल टू ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10 माइनस 2 p इक्वल टू सॉरी 4p इक्वल टू
8 p इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2, यानी p की वैल्यू 2 रही होगी, जिसके लिए ये पूरी की पूरी सीरीज किस हो जाएगी, एपी में। अगर p की वैल्यू आप 2 रखोगे तो पूरी पूरी सीरीज एपी में हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर एपी, यानी जो एपी दिया गया है इसमें टोटल कितने टर्म रहे होंगे। अगर उस सीरीज का जो लास्ट टर्म है वो है 144, तो क्या है 144, ये तो एन टर्म्स का फॉर्मूला। हम मान लेंगे कि एनवा टर्म्स रहा होगा 174, वही सेम चीज लगाएंगे। मान लेंगे कि एन टर्म्स इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। इससे क्या निकलता है, एन टर्म्स निकलता है, और एन टर्म्स की वैल्यू यही आती है। हम मान लेंगे कि उसका एन वा टर्म्स 174 रहा होगा, यानी एन टर्म क्या रहा होगा 174, यहाँ लिखेंगे 174 इक्वल टू, हमें निकालना है तो है हाउ मेनी टर्म्स, एन की वैल्यू देखो निकाल देंगे। ए क्या है उस सीरीज का पहला टर्म, ए की वैल्यू 6, टी की वैल्यू 10 में 6 घटाओ कितना आएगा 4, रख दो वैल्यू, ए की वैल्यू 6 प्लस एन, हमें एन ही निकालना है -1, डी की वैल्यू 4, तो 174 इक्वल टू 6, 4 का मल्टीप्लाई करो 4n माइनस का 4, 174 इक्वल टू 6 माइनस 4, ये हो गया 2 प्लस 4n, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 172 इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 172 अपान में 4, n इक्वल टू बताओ कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी 43 टर्म्स, यानी इस सीरीज में टोटल 43 टर्म्स रहे होंगे। तो लिखा है ना हाउ मेनी टर्म्स आर इन देयर एपी, यानी जो एपी दिया गया था इसमें टोटल कितने टर्म्स थे, यानी इसमें टोटल 43 टर्म्स थे, और वही 43 जो टर्म्स आया होगा 174 आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी, यानी मान लो कोई एक सीरीज दिया है एपी, इसका कौन सा टर्म जीरो रहा होगा। हम मान लेंगे कि एन टर्म जीरो रहा होगा, बस लगा देंगे एन टर्म्स का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम मान लेंगे एन टर्म जीरो रहा होगा, एन टर्म्स, एन टर्म्स की वैल्यू क्या दिया है जीरो, एन की वैल्यू जीरो हो गया। ए क्या है सीरीज का पहला टर्म कितना है 72 प्लस एन क्या है, हमें एन ही तो फाइंड करना है कौन सा टर्म है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू 68 में से 72 को माइनस करो कितना आएगा माइनस का 4, यही तो डी होता है। 0 इक्वल टू 72 प्लस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -4 का मल्टीप्लाई एन में करोगे तो माइनस का 4n, -4 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो प्लस का 4, प्लस 72 और 4 कितना आ जाएगा 76, यानी 0 इक्वल टू 76 माइनस 4n, ये -4n इधर लेके आओ तो प्लस का 4n इक्वल टू 76, n इक्वल टू 76 अपान में 4, डिवाइड कर दो, 4 में जब 4 4 9 36, यानी 19, यानी 19वां जो टर्म होगा वो क्या होगा जीरो होगा, यानी जो 19 नंबर का टर्म आएगा वो होगा जीरो। इसका मतलब उस सीरीज में टोटल कितने टर्म रहे होंगे 19 टर्म्स रहे होंगे। ठीक है, स्लाइड खाली है। ठीक है, एक होता है सम, एक होता है सम ऑफ एपी, यानी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दी गई होती है उसका हमें सम निकालना होता है। जैसे हम बोलते हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट करके 20, यानी इसका लास्ट टर्म कितना रहा होगा 20, या फिर हम बोल देते हैं कि 20 टर्म तक इसका सम बताओ, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा चौथा से टर्म आएगा, ऐसे 20 टर्म लिखेंगे।
20 टर्म लिखने में जितने भी टर्म आए होंगे सबका सम निकालना है। तो एक फार्मूला होता है एस एन टेच, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए क्या है? नंबर ऑफ टर्म, यानी आपको कितने टर्म तक सीरीज निकालना है, सम निकालना है। ए क्या है? पहला टर्म। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जैसे जैसे टू का टेबल है, 2 4 6 8 डॉट 10th टर्म, यानी 10 टर्म तक इसका सम निकालना है। 10 टर्म तक सम निकालना है। ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 4 माइनस 2 कितना होगा? 2। एन की वैल्यू बोला है 10 तक, एंड 10 टर्म कितना होगा? एन की वैल्यू 10, क्योंकि 10 टर्म तक बोला ही है। एन की वैल्यू 10। अब लगा देंगे सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यू पुट करो, एन क्या है? कितने टर्म तक? एन की वैल्यू 10, 10 बाई टू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया 5, 2 टू जा 4, माइनस करो कितना? 9 इंटू 2, 5, 9 टू जा 18 प्लस 2 यानी 22, और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 110। यानी आप इसको 10 टर्म तक जोड़ोगे, इस सम निकालोगे या फिर तो कितना आएगा? 110 आएगा। ठीक है,